सर स्टार्ट सर। क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है इस तरह से। सपोज 0 1 2 3 4 5 6 और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश यानी माइनस एक्स जिसको बोल देते हैं हम, एक्स डैश भी से भी रिप्रेजेंट कर लो, ये वाई और नीचे की तरफ वाई डैश। तो ऊपर 1 2 3 4 5 और 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और ये आपका -6। अगर आपके पास एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया है 2 4, ए एक पॉइंट है 2 4, बी पॉइंट है -1 3, सी पॉइंट है 4 -3, डी आपके पास पॉइंट है -3 -4, ई आपके पास पॉइंट है 0 6, ई और एफ आपके पास पॉइंट है -2 0। ये आपको ड्रॉ करना है। इस ग्राफ ने पूरे एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इनमें साइन देखें तो इसमें जो भी पॉइंट आएगा उसके x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा, प्लस प्लस। इसका साइन x माइनस होगा और y प्लस। यहाँ से x की तरफ जाओ नेगेटिव और y की तरफ जाओ पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव, x की तरफ जाओ तो भी नेगेटिव, y की तरफ जाओ तो भी नेगेटिव। यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये इनके साइन होते हैं इन क्वाड्रेंट के। पहला पॉइंट 2 4, तो 2 4 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो ये दोनों आपके, ये हमने 2 4 फर्स्ट ए लोकेट कर दिया 2 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है -1 3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट ऐसे और ये ऐसे। ये है b -1 और 3, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू -1 3। c है आपका 4 और 3, 4 -3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, दोनों कहाँ मिलेंगे? दोनों मिलेंगे यहाँ। तो ये पॉइंट है C, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। हमेशा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। D -3 -4, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4। देखो दोनों माइनस माइनस है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। -3 ये रहा और -4 ये रहा, तो -3 से -4 ये पॉइंट। सर गलत कर दिया सर, गलत। अच्छा ठीक है, सही है सर। E 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आपका E 0 और 6। F -2 और 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपका F -2 और 0। ऑन विच एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई? P 3 0, Q 0 4 और R -2 0 और S 0 -3। इसके लिए आप याद रखो, जो x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पे y की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उस पे जो x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसमें किसकी y की वैल्यू 0 है? तो ये x एक्सिस पे है। इसमें x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे है। यहाँ y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे, और फिर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे। क्वेश्चन था कि कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पर है, तो आप लिखोगे ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये पॉइंट x एक्सिस पे है और ये पॉइंट y एक्सिस पे है। कैसे पता लगा? x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। ये कैसे पता लगा? ऊपर देखो, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट रखे -2 0, -2 0 में y की वैल्यू 0 थी और ये x एक्सिस पे है। ये देखो 0 6, यहाँ x की वैल्यू 0 थी और ये y एक्सिस पे है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड है, इन्हें ध्यान रखना है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस।
जैसे ए पॉइंट है 7 और 4, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। इसके लिए भी आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख लो, जैसे कि ये पॉइंट था 2 और 4, एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, ये वाला, ये कितना है 4 है। तो जो y की वैल्यू है वो x एक्सिस से डिस्टेंस है और जो x की वैल्यू होती है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 7 यूनिट। ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरा पॉइंट है b 3 और -5, तो इसमें भी x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, माइनस नहीं है, डिस्टेंस में माइनस प्लस कुछ नहीं लगता, 5 यूनिट, और y एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट। सी जो हमारे पास पॉइंट इन्होंने पूछा है -4 -2, तो ये भी x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट और y एक्सिस से डिस्टेंस है 4 यूनिट। सी के बाद डी एक पॉइंट है -3, 6, तो यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस 6 यूनिट और y एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट। तो ये आपके क्वेश्चन 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन 4 कहता है ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वाई एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे वो पॉइंट है। तो अगर एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू क्या है 0 और वाई एक्सिस से 4 यूनिट का डिस्टेंस है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 4। पूछा पॉइंट क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, तो ये उसके कोऑर्डिनेट है, इन पॉइंट्स को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 5 ए पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 5 यूनिट, तो वाई की वैल्यू 5 और वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0, तो कोऑर्डिनेट पूछा, ये कोऑर्डिनेट, ये आपका आंसर है। 6 व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन। क्वेश्चन 6 में इन्होंने कहा फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन। अगर x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कौन सी लाइन, y एक्सिस। y एक्सिस को x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है, x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा x की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये किस y एक्सिस की अगर हम इक्वेशन पूछे तो y एक्सिस की इक्वेशन ही है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 4, a line x equal to 4, a line parallel to y axis and at a distance of 4 unit from y axis on right hand side। राइट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पहले जो हमने ग्राफ बनाया इस पे मैं समझा देता हूं। ये y एक्सिस के पैरेलल और 4 यूनिट का डिस्टेंस 1 2 3 4, यहां से ऐसे जो लाइन ड्रॉ होगी इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 4, क्योंकि इस पे हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी 4 ही रहेगी, y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से y इक्वल टू 0 इसने कहा, थर्ड y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस। फोर्थ पे इसने कहा y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 वैसा ही जैसे x का था, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबाउ द x एक्सिस। x एक्सिस से ऊपर 4 यूनिट के डिस्टेंस पे और x एक्सिस के पैरेलल होगी ये y इक्वल टू 4। कहाँ पे, ऐसे, ये x एक्सिस है तो यहाँ पे हो जाएगी ये लाइन जिसपे 1 2 3 और ये पॉइंट होगा 4, तो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 4। इसी तरह फिफ्थ इसने कहा है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, अ लाइन पासिंग थ्रू x equal to -3, line parallel to y axis, a line parallel to y axis and at a distance of 3 unit on left hand side of origin से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो कहाँ होगी ये लाइन अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें, ये तो ये तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल और 1 2 3 -1 -2 -3 और ये लाइन जो -3 से पास होकर जा रही है
और लेफ्ट हैंड साइड पे वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू -3। फिफ्थ सिक्स्थ y इक्वल टू -2। सेम इसी तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द x एक्सिस के नीचे की तरफ। तो अगर ग्राफ ड्रॉ भी करेंगे तो ये x एक्सिस है, ये y है, ये x है, तो -1 -2, तो -2 से पास होने वाली ये लाइन है आपकी y इक्वल टू -2। ठीक है। एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन फर्स्ट, इमेज फॉर्म करनी है आपको, इमेज। ठीक है। रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, कहां पे, जैसे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस पे उसका रिफ्लेक्शन है। तो आप जनरल पहले तो ना ग्राफ बनाओ इस तरह से। तो ये x डैश y डैश। फर्स्ट पॉइंट है 6 और 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 3, 1 2 3। पॉइंट है ये पॉइंट है 6 एंड 3। सपोज ये पॉइंट ए है, तो इसकी इमेज x एक्सिस अगर रिफ्लेक्शन है, तो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में एक चीज है कि इमेज अपोजिट साइड बनेगी यहां, और उतनी दूर बनेगी जितनी दूर ये कितनी दूर है 3 यूनिट, तो यहां भी 3 यूनिट यहां बनेगी। अब इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो यहाँ 6 है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान देना इससे, अगर x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे हो रहा है, तो x जो है वो सेम रहेगा, और जो y का पॉइंट है उसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज। तो ये x एक्सिस का रिफ्लेक्शन है। और ऐसे ही अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, तो जो x है, पॉइंट x उसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज। और पॉइंट y है, जो पॉइंट y वो रहेगा सेम। ठीक है। अब आप बार बार ऐसे बना के नहीं देखोगे, आप ये अगर याद कर लो इस कॉन्सेप्ट से, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपने दिया 7 और -5, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, x मैंने कहा सेम और y का साइन चेंज 7 5। अगर इसे बना के देखना चाहे तो देखना, x की वैल्यू 7 ये रही, y की वैल्यू -5, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये 7 और -5। तो इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे, ये मिरर है तो इसके दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 5 है भाई, x की वैल्यू 7 है तो इस पूरी लाइन पे 7 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -5 थी तो दूसरी तरफ जाके ये 5 हो जाएगी, तो हो जाएगी 7 और 5। तो इसी तरह से पॉइंट नेक्स्ट जो है आपका -4 और 3 है, तो -4 का x की वैल्यू सेम -4 और y की वैल्यू चेंज -3। नेक्स्ट पॉइंट आपका -2 -4 है, तो x की वैल्यू सेम यानी -2 और y 4 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास है 0 और 3, तो ये हो जाएगा 0 और -3। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी में सिखा दिया है। फाइंड द इमेज ऑन y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन सेकंड में पॉइंट कौन कौन से देख लेते हैं। 2 6 है, -3 8 है, -5 -3 है, 0 -1 है, 4 और 0 है, इसके अलावा यही पॉइंट है 5। तो इनके आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, तो बताया था y पॉइंट सेम रहेगा, x के साइन चेंज, तो ये चेंज हो गए, इनके जो रिफ्लेक्शन के आंसर आ जाएंगे -2 6 3 8 5 -3, और अब 0 का तो 0 -1 का 0 -1 ही रहेगा, और यहाँ पे -4 0। क्लियर है। इसे अगर रिप्रेजेंट करके देखना चाहो, सपोज आपको 0 -1 पे डाउट है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू -1 ये रहा, x की वैल्यू 0 यहाँ पे।
ये पॉइंट यहीं पे है और इसी एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन है, तो ये आंसर इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी इसी पॉइंट पे रहेगा। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट उसी एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, या सपोज मिरर के ऊपर ही कोई पॉइंट है, तो उसका जो इमेज होगी वो भी मिरर के ऊपर ही होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होते हैं, ध्यान रखना मिरर से। तो ये इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 0, तो इमेज का डिस्टेंस भी 0, तो सेम यहीं पे ऑब्जेक्ट यहीं पे इमेज, इसीलिए ये सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड कहता है फाइंड द इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन।